हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती प्रिय। तुला राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश आपके लगन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि गोचर वर्ष का सबसे पहला गोचर आपके केंद्र पर आपके चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। अर्थात आपके लग्नेश आपके जीवन में सुखों के भाव पर यही 13 जनवरी से गोचर करने जा रहे हैं। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि शुक्र का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर क्या रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आप हमारा उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी ही स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। और शुक्र सुख सुविधाओं सुख समृद्धि वैभव भोग विलास सौंदर्य इस सबके कारक शुक्र हैं। और आपके लग्नेश हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हो, साथ ही साथ आपके अष्टमेश आपके मृत्यु भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र दोनों भाव के स्वामी हैं। चलिए आप चर्चा करते हैं, एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। आप अपने चंद्र राशि पर देख रहे हैं तो भी आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है। राम कथा श्रीमद् भागवत कथा अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे राम कथा श्रीमद् भागवत कथा भी करवा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके चतुर्थ भाव अर्थात अपने मित्र की राशि, किसकी राशि में? अपने मित्र की राशि श्री शनिदेव महाराज की राशि में यहाँ पर गोचर होगा शुक्राचार्य जी का। और शुक्र और शनि में संबंध जो है ना, रिलेशन जो है वो काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव, काफी अच्छे रिजल्ट है, सीधा कहने का मतलब है। आपके चौथे भाव में यहाँ पर आपको भूमि का सुख प्राप्त होगा। जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं, ठीक, आपकी फसल है इस समय पर और वो खुदने वाली है, जैसे हमारे यहाँ आलू खुद रहा है, तो जिन लोगों की तुला राशि है तो उन लोगों को बहुत अच्छी बिक्री उनकी होती हुई नजर आएगी। जमीन जायदाद का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। इस बीच में जैसे आपका पैतृक भूमि है या पैतृक धन है, उसमें कोई विवाद चल रहा था काफी लंबे समय से पैतृक भूमि में या पैतृक धन में, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जैसे किसी ने आपकी पैतृक धन में किसी ने जो है अड़चन लगा दी है, तो यहाँ पर पैतृक भूमि और पैतृक धन का लाभ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की जो प्रभाव आपके ऊपर और शुक्र का आपके चतुर्थ भाव पर देखने को मिलेगा। जैसे आपका अधूरा घर बना पड़ा हुआ था, काफी दिन से वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो आपका अधूरा घर जो है वह पूरा बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि घर में आपका आधा काम जो है हो चुका है और आधा काम आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उस कार्य में पुनः ही निर्माण होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। उसी के साथ ही साथ में आपको संतान से अर्थात बच्चों से आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बच्चों से आपको कोई गिफ्ट वगैरह चांसेस हैं प्राप्त होने के, कोई गिफ्ट वगैरह बच्चों से संतान से आपको गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है। ये भी प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की। संतान का सुख प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ में विद्या के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि आपका एग्जाम वगैरह है, इस बीच में 13 जनवरी के बाद में एग्जाम वगैरह है आपका, तो काफी उत्तम काफी अच्छा आपका जाएगा। 13 जनवरी के बाद में कहीं भी एग्जाम वगैरह है ना तो बहुत अच्छा जाएगा, या फिर आपका इंटरव्यू वगैरह है तो काफी अच्छा आपका जाएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो विद्यार्थीगण हैं यानी कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों के लिए भी काफी उत्तम अच्छा ये गोचर शुक्र का रहेगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगी। जैसा कि हमने आपको बताया एग्जाम वगैरह है तो काफी उत्तम अच्छे आपके जाने वाले हैं 13 जनवरी के बाद में आगे 27 दिन तक। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र के जो प्रभाव आपके ऊपर और शुक्र का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शत्रु पर आप जो है शत्रु पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा, अर्थात शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, उन शत्रुओं पर आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव भी आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। जो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा माता का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी माता का स्थान होता है और केंद्र पर है, तो माता का भी आपको सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ सुख आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। नौकर चाकर
या वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का कुछ सुख आपको प्राप्त होने की संभावना इस 27 दिन में ज्यादा रहेगी। जैसे कोई वाहन वगैरह आप खरीदने की सोच रहे थे, कोई वाहन वगैरह परचेस करने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही वो आप अफोर्ड कर पाएंगे, आप खरीद पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ में संभवतः ही ये भी हो सकता है। साथ ही साथ मित्र यारों का भी आपको सुख प्राप्त होगा, तथा मित्र यारों में आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है मित्र यारों में, तो उसके भी निकलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कहीं आपका मित्र यारों में कहीं पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो वहां आपका संभवतः ही निकलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से शुक्र आपके कौन से भाव को देखेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके कौन से भाव? आपके ठीक दसम भाव अर्थात केंद्र पर शुक्र की दृष्टि आपके पड़ेगी। आपके दसम भाव को यहाँ पर शुक्र देखेंगे, कर्म भाव को, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपके कर्म का आपको फल नहीं मिल पा रहा था, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके सीधा कहने का है कि मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, पिता की ओर से भी काफी उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो पिता की ओर से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का आपके ऊपर आपको संभवतः ही और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, वह सरकारी कार्य आपका बनने की संभावना यहाँ पर रहेगी। पिता से आपको रिलेशन इस बीच में काफी अच्छे बनाकर रखने होंगे, इस चीज का ध्यान रखना होगा। यानी पिता के साथ में जो रिलेशन है वो अच्छे बनाकर रखिए। व्यय की अधिकता रहेगी आपको, जिसके कारण कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, यानी खर्च आपका कुछ ज्यादा रहेगा। खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर इस बीच में रखना पड़ेगा। जितना हो सकता है उतना खर्च पर आप जो है नियंत्रण बनाकर रखिएगा। और दूसरी चीज, मित्रों के द्वारा कभी यहाँ पर आपको जो है विश्वासघात होने की संभावना रहेगी, इसलिए जो आपके मित्रगण हैं सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन मित्रगणों पर कोई भी आप विश्वास ना करें ज्यादा, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। अगर आप मित्रगणों पर ज्यादा विश्वास करेंगे तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, शुक्र को स्ट्रांग मजबूत कैसे किया जाए। तो देखिए, शुक्रवार वाला दिन जो होता है वह शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से सिद्ध शिवलिंग पर अभिषेक करिए, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शुक्रवार वाले ही दिन आप जो है बहते हुए जल में चावल या दूध प्रभावित करिए, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। श्वेत वस्त्रों का दान करिए शुक्रवार वाले दिन, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए शुक्रवार वाले दिन, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ हमने आपको रेमेडीज बताई हैं, इनको करना प्रारंभ कर दीजिएगा, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे